आज रिवाइज करेंगे, लेट्स रिवाइज। आपको पिक्चर्स देखने हैं और उनके नाम बताने हैं। अब बच्चों उसके पहले आज का डे, बच्चों आज का डे आपका ट्यूसडे, आज का डेट आपका ट्यूसडे और आज का स्लोगन नाइसनेस इज प्राइसलेस। बच्चों आपको स्लोगन जो मैंने कहा है कि पर डे आपको बच्चों स्लोगन, एक एक स्लोगन आपको सुनना है, याद करना है और उसे रिवाइज करना है, लिखना है और आपको मेमोराइज करना है, जिससे कि आप नेक्स्ट उसको पढ़ सको। जैसे हमने डिस्कस किया था रीड, लीड एंड सक्सीड, उसी तरह से बच्चों हमने पिछले प्रीवियस ट्यूसडे को भी हमने एक डिस्कशन किया था और एक स्लोगन सुना था और याद किया था। उसी तरह से आज भी हम लोग बच्चों इस एक स्लोगन को याद रखेंगे, नाइसनेस इज प्राइसलेस। आपकी बच्चों इस तरह से हम आज के दिन को आगे बढ़ाएंगे, स्टार्ट करेंगे सुविचार से। उसके बाद बच्चों हम जैसा देख रहे हैं कि हमने पहला चैप्टर में थोड़ा सा आपको 5 मिनट फ्लैशबैक में लेके जा रहा हूं, ये बताने के लिए कि हमने पढ़ा था बाउंस अ बॉल। बाउंस अ बॉल में हमने काफी कुछ बनाया था, नया बनाया था। और नया बनाने के लिए हमने क्या किया था बच्चों कि हमने अपने टेक्स्ट बुक की हेल्प से हमने नया नया क्रिएट किया था सॉन्ग, चेंज द वर्ड बाउंस, वी हैव पुट ऑन बॉल बाउंस। जैसे अभी हमने बोला रोल, हिट, थ्रो, किक, ऐसे कुछ नए वर्ड्स के साथ हमने क्या किया था बच्चों, इस पोयम को हमने नया बनाया था। बाउंस को हमने हटा करके उसकी जगह पे रोल, उसकी जगह पर हिट, उसकी जगह पर थ्रो, उसकी जगह पर किक, इस तरह से हमने बच्चों किया था और हमने एक नया पोयम भी बनाया था। ठीक है बच्चों, अब वो आपका खत्म हुआ। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था एक्टिविटी टाइम। और आपके लिए टीचर बच्चों दो दो टीचर्स हैं इंग्लिश के लिए, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। कोई भी अगर डिफ़िकल्टी है तो आप पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं और उसको रिवाइज कर सकते हैं। कुछ स्पेलिंग है जो अगर आपको हार्ड लग रही है तो आपको बार बार रिवाइज करना है और उसको याद करना है। फिर हमने देखा था लेट्स स्पीक, एक फ्रेंडशिप, आपस में इंग्लिश में डिस्कशन एंड कन्वर्सेशन, कि हम किस तरह से बात करते हैं एंड वी हैव टू बी सेल्फ इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। उसके बाद बच्चों अब आया हमारा टॉपिक है 1.4, पेज नंबर इज 5। बच्चों अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं और लाइव स्क्रीन पर आपके साथ मैं ये फोटो भी शेयर कर रहा हूँ, आपके टेक्स्ट बुक का ये फोटो है। अब आप खोलेंगे पेज नंबर 5, पेज नंबर 5 इंग्लिश में 1.4 लेट्स रिवाइज। अब आपको रिवाइज करना है, एक मेमोराइज जो आपने अब तक जूनियर केजी से, सीनियर केजी से और फर्स्ट में आपने पढ़ा है, उसी चीज़ को आपको रिवाइज करना है। अब आपको ये सारी चीज़ें आपकी देखी हुई चीज़ें हैं, मोस्ट ऑफ चीज़ें आपने देखी हैं, पढ़े हैं, उसको जानते हैं और काफ़ी कुछ याद भी है बच्चों। आपको जो जो चीज़ें आपको याद हैं उन चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको, जैसे आपने अल्फ़ाबेट याद किया था बच्चों, अल्फ़ाबेट्स में आपने वर्ड्स बनाए थे और एक एक अल्फ़ाबेट से आपने दो दो वर्ड्स बनाए थे, जैसे ए फॉर एप्पल और ए फॉर एरोप्लेन। तो आपके सामने पिक्चर एप्पल का भी है और एरोप्लेन का भी है। उसी तरह से आपको ये जो लेट्स रिवाइज दिया है, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा पुरानी चीज़ों को याद करना है और मेमोराइज करना है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको फ्लैश फोटो से आपको समझ में आ जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप फोटो देख करके, फ्लैश कार्ड देख करके आप फटक से उसका नाम बता देते हो। कुछ नाम आपको इंग्लिश में याद हैं और कुछ हिंदी में याद हैं। जो इंग्लिश में याद है उसको आप हिंदी में बता सकते हो, और जो हिंदी में याद है अगर इंग्लिश में याद नहीं है तो आप याद करते हो, जिसके ज़रिए आपको एक हेल्प मिल जाती है। तो जैसे बच्चों आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेट्स रिवाइज, लुक एट द पिक्चर एंड टेल देयर नेम्स। आपको पिक्चर देखना है और उनके नाम बताने हैं।
तो जैसे ही आप पिक्चर देखते हैं आपको वन बाय वन हर एक चीज समझ में आ रही है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करूं तो आपको एक चीज समझ में आ रही है कि आपको पहली रो में, फर्स्ट रो में आपको 1 2 3 4 फोर पिक्चर आपके फर्स्ट रो में है। अब फोर पिक्चर में से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो पहला है कप। ये कप जिससे आप दूध भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं और कॉफी भी पीते हैं। जनरली इस कप का यूज जो है वो डेली बेस है, हम रोज इसका यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आ गया नंबर वन पे आपका कप है। नंबर टू जो है आपका एलिफेंट है। पिक्चर से ही आपको साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि एलिफेंट आपने ई फॉर एलिफेंट हमेशा आप बोलते हो, सी फॉर कप आप बोलते हो, तो ई फॉर एलिफेंट। अब ये जो ये एलिफेंट है ये हाथी, हाथी आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, और आप देखते ही इसका नाम एलिफेंट फटक से आपको याद भी आ जाता है अल्फ़ाबेट की वजह से भी, और बार बार फ्लैश कार्ड टेक्स्ट बुक से आप पिक्चर देखते देखते आपके नॉलेज में चीज़ आ जाती है। एलिफेंट, कप, बच्चों आपको सब चीज़ों की स्पेलिंग भी याद करनी होगी। जैसे आप अब सेकंड में आ गए हैं, फर्स्ट तक आपको केवल नाम जानना जरूरी था, लेकिन सेकंड में आने के बाद आपको स्पेलिंग आनी चाहिए और आपको उसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। जैसे कप है, तो कप की स्पेलिंग है बच्चों सी, यस यस, सी यू पी, कप। ठीक है, कप। अब आपको एक चीज याद आ गई कि सी यू पी कप। उसी तरह से आपका नेक्स्ट वन इज एलिफेंट। अब एलिफेंट आपको याद भी करना है, एलिफेंट आप बोल लेते हो। अगर किसी ने पूछा कि आप स्पेलिंग बताइए तो आपको स्पेलिंग भी उसकी आनी चाहिए। स्पेलिंग के लिए आपको क्या करना है, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। तो इस तरह से आप स्पेलिंग याद करेंगे, एक एक अल्फाबेट को आप क्लियर प्रोनाउंसिएशन के साथ बोलेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी याद होगा। थोड़ा सा बच्चों शुरू में समय लगेगा याद करने के लिए, क्योंकि अगर हमें याद नहीं है तो हमें 2 बार 3 बार 4 बार याद करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। अगर हमें याद हो जाता है तो हमें लिखना भी चाहिए, जिससे हमें लिखने की भी हमारी जो लिखावट है, हैंड राइटिंग है, वो भी इम्प्रूव होगी, सुधरेगी, और साथ में अच्छा भी होगा। तो बच्चों इस तरह से हम धीरे धीरे आगे की तरफ पिक्चर में बढ़ते जा रहे हैं। देखिए नंबर 3 आपका पिक्चर में आपको दिखाया है पतंग। हिंदी में हम इसे पतंग बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसे क्या बोलेंगे बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड, काइट। यस, मुझे पता है कि आपको आता है, आपको आता है, और आपने ये सारी चीजें देख रखी हैं, इसीलिए आप फटाफट इसका नाम बता दे रहे हो। ये है काइट। अब कोई पूछेगा बच्चों आपसे कि अरे यार आपको आता तो सब कुछ है, चलो अच्छा इसकी स्पेलिंग बता दो, तो आपको अब इस काइट की स्पेलिंग बतानी है। काइट की स्पेलिंग क्या है, के आई टी ई, के आई टी ई, काइट। ठीक, कम टू द नेक्स्ट बच्चों। अब आता है आपका कैप। आपको दिख रहा है ना बच्चों, यस, कैप मतलब टोपी, और सर पर टोपी लगाते हैं, ठीक ना। धूप से बचने के लिए टोपी लगाते हैं, ठीक ना बच्चों। ज्यादा करके हम कैप का यूज धूप से बचने के लिए करते हैं। कभी कभी सर के बाल अगर मुंडवा देते हैं, निकलवा देते हैं बच्चों, तो भी कैप लगाते हैं, ठीक ना। यस, तो हम कैप का यूज करते हैं, लोग क्रिकेट के पिच पे भी देखिए कैप का यूज करते हैं, खेल कूद में। तो ये कैप का यूज जहाँ ज्यादा होता है। अब कैप, कैप की स्पेलिंग क्या है, सी ए पी, कैप। कम टू द नेक्स्ट बच्चों। अभी आपने देखा, मैं छोटा सा कर देता हूँ थोड़ा सा, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि फर्स्ट रो आपने कंप्लीट कर लिया बच्चों, कप, एलिफेंट, नेक्स्ट 3 इज काइट एंड फोर्थ वन इज कैप। यानी फर्स्ट रो आपने कंप्लीट कर लिया है। नंबर 1 कैप, नंबर 2 एलिफेंट, नंबर 3 काइट, नंबर 4 कैप। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज सेकेंड रो। अब सेकेंड रो में भी आपको 4 पिक्चर दिया गया है बच्चों, दिया गया है ना 4 पिक्चर। अब ये 4 पिक्चर है। नंबर 1 इज ट्री, यस, नंबर 1 इज
ट्रीज। आपको ढेर सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। नंबर 1 इज ट्रीज, ढेर सारे ट्रीज यानी पेड़। अब देखो बच्चों, पेड़ के ऊपर भी आपको कुछ दिखाई दे रहा है, 2 चिड़िया। हाँ, उड़ रही है ना चिड़िया, तो देयर आर 2 बर्ड्स, 2 बर्ड्स भी है ना। तो ये हमारा पिक्चर 1। पिक्चर 2 आई, जो कि आपको दिखाई दे रहा है बच्चों। आंखें देखकर आंखों की कीमत समझ में आ रही है ना। ये आंख बहुत अनमोल है ना। इन आंखों से ही हम सारी दुनिया को देखते हैं। इन आंखों से ही हम लोगों के भाव और व्यवहार को समझते हैं। ठीक ना बच्चों। इन आंखों की कीमत हमें तब पता चलती है जब हमसे कोई पूछता है कि क्या दिखाई दे रहा है। मेरा हाथ पकड़कर सड़क पार करा दो, क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं ब्लाइंड हूँ, अंधा हूँ। तब समझ में आती है कि आंख की कीमत क्या है बच्चों। हमें हमेशा अपने आंखों को साफ रखना चाहिए, पानी से धोना चाहिए। ठीक ना बच्चों। और अच्छे खाना खाना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए, जिससे हमारी आंखें अच्छी रहने। तो टीचर्स की तरह आपको भी चश्मा लग जाएगा। हाँ ना, टीचर्स को मोस्टली चश्मा लग जाता है ना, तो आपको भी लग सकता है। उस चश्मा न लगे, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको आंखों पर विशेष ध्यान देना है, धूल और कचरे से बचना चाहिए। ठीक ना बच्चों। ये है आपका आई, ई वाई ई, आई। ठीक ना बच्चों। अब आते हैं हम आई के बाद, कम टू द नेक्स्ट, ग्लास। ग्लास, जी एल ए एस एस, यानी डबल एस, जी एल ए डबल एस, ग्लास। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि नंबर 1 ट्रीज, उसके ऊपर उड़ने वाले चिड़िया यानी बर्ड्स, नंबर 2 आईज, नंबर 3 ग्लास, नंबर 4 इज मंकी। मंकी, मंकी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है, हमारी लाइफ का। यानी हम शुरू से देखते आएंगे, तो कहते हैं ना बच्चों, आप मम्मी पापा से सुनते हैं ना कि हमारे पूर्वज बंदर थे। आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, तो आप इतिहास में अपना अस्तित्व हम बंदर के माध्यम से ही देखते हैं कि हमारी शुरुआत उन्हीं से हुई है। इसी तरह से हम देखते हैं कि मंकी, यम ओ एन के ई वाई, मंकी। ठीक बच्चों। अब हमने देखा सेकेंड रो में, फर्स्ट रो आपका हुआ है, सेकेंड रो। सेकेंड रो में आप देख रहे हैं बच्चों, ट्रीज है, ट्रीज के ऊपर उड़ रहे बर्ड्स है, आई है, ग्लास है और मंकी है। कम टू द नेक्स्ट, थर्ड रो। अब बच्चों थर्ड रो जो आता है आपका, थर्ड रो में आपको देखिए हैंड है, हाथ दिखाई दे रहा है ना बच्चों, हाथ। बच्चों दिखाई दे रहा है ना हाथ, और हाथ की उंगलियां काउंटिंग करो जरा, देखते हैं इसमें 3 उंगली है कि 5 उंगली है। वी हैव टू बी काउंट इट फर्स्ट, हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर, स्टार्टिंग फ्रॉम थंब, 1 2 3, yes yes 4, and next one is 5। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चों। तो ये है आपका हैंड, जिसमें आपको 5 फिंगर्स आर देयर, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5। तो बच्चों हाथ और हाथ की उंगलियां, ये 2 चीजें आपने इसमें देख ली। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज टॉप, जिसे हम कहते हैं लट्टू, भौरा। बच्चों हम सभी अपने बचपन में इसे 1 या 2 बार 101% नचाया है ना। रस्सी लेते थे, आप भी खेलते होंगे बच्चों, आप सबको खेलने आता है, ये भौरा नचाने आता है। इसकी भी एक प्रैक्टिस है बच्चों। यस, हाँ, इसकी एक प्रैक्टिस है। आपने देखा होगा कि आपके फ्रेंड सर्कल में जो बड़े बच्चे हैं, वो इसे रस्सी से लट्टू को लपेटते हैं और उसके बाद उसे घुमाकर छोड़ देते हैं, और वो
जमीन पर नाचता है, ठीक ना। और हम क्या करते हैं उसे, कभी कभी कुछ बच्चे उसे अपनी हाथ में भी ले लेते हैं, और कभी कभी कुछ बच्चे बहुत एक्सपर्ट होते हैं जो इसे नचाते भी हैं और बिना जमीन पे गिराए अपने हाथ में ले लेते हैं। हाँ, आपने देखा है ना, यस यस। तो बच्चों, इसकी भी कैटेगरी है, बहुत सारे टाइप के टॉप्स आते हैं। अब देखा है बच्चों आपने ना कि मशीन वाला भी आता है प्लास्टिक का ना, हम उसमें डालते हैं और उसको वहीं पे गोल घुमा देते हैं और फिर बटन दबा देते हैं, वो जमीन पर गिरकर गोल गोल घूमने लगता है, ठीक ना। ये एक सुविधाजनक कंफर्टेबल टॉप है, लेकिन एक्चुअल जो है वो, जो बच्चे आपस में खेलते समय यूज करते हैं वो ज्यादा बेस्ट है, ठीक ना। हम लोग इसमें खेलते भी हैं, खेलते थे, अब आप खेलते हैं ना, और इसका भी एक मजा है ना, एक एंजॉयमेंट है। तो आपको आपको ये लट्टू घुमाने भी आना चाहिए टॉप, ठीक ना। अभी टॉप के बाद आ रहा है आपका फैन, पंखा। देखिए बच्चों, पंखा यानी फैन, दो टाइप का फैन है। आपका एक सीलिंग फैन है जो आपके घर के ऊपर लगा होता है, ठीक ना। ब्लेड तीनों के तीन ही होते हैं, ठीक ना। और एक टेबल फैन है, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है ये आपका टेबल फैन है। टेबल फैन आपको दिखाई दे रहा है ना साफ साफ। सेफ साइड के लिए आपने देखा होगा कि टेबल फैन के ऊपर जाली लगी होती है, वो सेफ साइड के लिए, क्योंकि वो आपके काफी करीब होती है, गलती से आपके हाथ अंदर न जाए, उससे बचने के लिए ऊपर एक कवर लगाया जाता है, जाली ना बच्चों। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन इज पैन, ठीक है। फ्राई पैन बोलते हैं ना बच्चों, जिससे कि आप उस चीज को समझ सकें। अब ये है आपका फ्राई पैन। अब मैं आपको ये चार चीजें जो आपको रो में दिखाई दे रही हैं, मैंने आपको एक्सप्लेन तो कर दिया है, छोटी छोटी बातें भी आपको बता दी उसमें, कि हैंड, हैंड का मैंने यूज नहीं बताया आपको, लेकिन हैंड का लाइफ टाइम यूज है ये हाथ का, ठीक ना। आपको लिखने से लेकर, पढ़ने से लेकर, बोलने, अभिव्य यानी आपको अभिनय के साथ रिएक्ट करने के लिए, प्लस मारपीट करने के लिए ना बच्चों, ना। हाँ, हंसी आ रही है ना, क्योंकि हाथ का उपयोग आप हर जगह करते हैं ना। यस यस। तो ये आपने सुना है ना बच्चों, हाँ, पिक्चर में भी लोग बोलते हैं। तो ये हाथ का इतना उपयोग है। उसके बाद देखो हैंड, हैंड की स्पेलिंग HAND, हैंड, HAND, हैंड। कम टू द नेक्स्ट, टॉप, TOP, टॉप। आपको थोड़ा सा लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, फैन, FAN, फैन। कम टू द नेक्स्ट, पैन, PAN, पैन। इस तरह से आपका थर्ड रो, थर्ड वॉज कंप्लीटेड। देयर इज 4 पिक्चर्स। अभी हमने ये 4 पिक्चर्स के नाम भी क्लियर कर दिए हैं, इसके यूज भी क्लियर कर दिए हैं। टेबल फैन का यूज, फ्राई पैन का यूज, टेबल फैन नज़दीक के लिए है और कंफर्टेबल है। कैसे, आपको अगर कहीं भी लेकर जाना है तो आप टेबल फैन लेकर जा सकते हैं, और अगर कनेक्शन है आपने चालू किया और आप हवा ले रहे हैं, ठीक ना। लेकिन सीलिंग फैन के साथ ऐसा नहीं है, जो हम घर की ऊपरी छत की तरह, ऊपरी छत पर उसको लगाते हैं, वो परमानेंट होता है, ठीक ना। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज पैन। पैन यानी फ्राई पैन आपके किचन में इसका उपयोग ज़्यादा होता है, ठीक ना बच्चों। और इसमें हम खाना बनाने का काम, फ्राई करने का काम, ये हम इसमें करते हैं, ठीक ना। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट रो इज वैन। आपको एक कार दिख रही है ना, एक गाड़ी दिख रही है, कार नहीं कहूंगा बेटा बच्चों, ये एक आपको गाड़ी दिख रही है, एक मिनी बस टाइप की, या आपको वैन है, ठीक ना। अब उसके बाद आपको एक डब्बा दिखाई दे रहा है,
आपको छतरी दिखाई दे रही है और आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है, ठीक ना। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है वो पिक्चर को मैं स्टार्ट करता हूँ, वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे पता है कि आपको ये चीज़ें मालूम है, मैं सुन रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें पता है आप फटाफट बताते भी जा रहे हैं, ठीक ना। लेकिन हमें हर एक चीज़ को समझना है, उसके उपयोग को जानना है और बारी बारी से हमें उसके बारे में डिस्कस भी करना है। यस, तो कम टू द नेक्स्ट। वैन, वैन यानी VAN, वैन। नेक्स्ट वन इज बॉक्स। देखो ये है बॉक्स बच्चों, ये बॉक्स, बॉक्स और वैन। वैन का यूज मोस्ट ऑफ स्कूल बच्चों को छोड़ने के लिए, पिकअप एंड ड्रॉप, ठीक, और ज़्यादा करके पैसेंजर्स को ले जाने और ले आने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि वैन में बच्चे स्कूल बस की तरह, यानी उसमें छोटी है, स्कूल बस बड़ी होगी और स्कूल वैन छोटी होती है ना। इसमें कम पैसेंजर्स, कम बच्चे बैठते हैं और ये छोड़ने का काम ज़्यादा होता है, पिकअप एंड ड्रॉप। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज बॉक्स। देखिए बच्चों, बॉक्स जो है, ये बॉक्स आपका यूज करने के लिए है, चाहे आप शूज खरीदने जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, जो कि बॉक्स पैक में आ जाता है, ठीक ना। बॉक्स इसलिए रखा जाता है उसके सेफ साइड के लिए कि अंदर का सामान डैमेज ना हो, कोई सामान डैमेज ना हो, इसके लिए उसको बॉक्स पैकिंग की जाती है। बॉक्स की स्पेलिंग है BOX, बॉक्स, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने देखा कि बॉक्स और बॉक्स की स्पेलिंग, बॉक्स का उपयोग, यूज क्या है। कम टू द नेक्स्ट, अम्ब्रेला। चित्र से आप समझ गए कि ये छतरी है जिसका उपयोग आजकल हम करते हैं और आगे करना पड़ेगा। अभी बारिश तो नहीं हो रही है बच्चों, लेकिन फिर भी धूप से बचने के लिए लोग यूज करते हैं, सेफ साइड के लिए अपने साथ रखते हैं, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है ना। बम्बई की बारिश का कोई भरोसा हाँ नहीं है बच्चों, वेरी गुड। इसीलिए लोग सेफ साइड में अपने साथ, अपने बैग में एक अम्ब्रेला, एक छतरी जरूर रखते हैं। अगर बारिश होती है तो हम उससे बचने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये हुआ अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला। तो इस तरह से बच्चों हम अम्ब्रेला का यूज करते हैं। ये अम्ब्रेला की स्पेलिंग है। बार बार बताने के पीछे का मतलब ये है कि आपको जो याद है, एक बार आपको रिवाइज करेंगे तो वो आपके नॉलेज में आ जाएगा। अगर कुछ बच्चों की स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो वो भी सुनने के बाद धीरे धीरे वो याद करेंगे और उसको तैयार करेंगे, ठीक ना। कम टू द नेक्स्ट एंड लास्ट, टेबल। टेबल जिसका उपयोग हम ज़्यादा करके घर में करते हैं, पढ़ाई के लिए भी करते हैं बच्चों, और साथ में खाना खाने के लिए भी करते हैं। लोगों को अगर मेहमान आते हैं तो हम इसी टेबल पर उन्हें चाय पानी भी देते हैं, ठीक ना। यानी ये टेबल हमारे काफ़ी काम आता है। और इस टेबल की स्पेलिंग क्या है, TABLE, टेबल, ठीक ना बच्चों। TABLE, टेबल। यानी बच्चों इस तरह से हमने देखा कि हमारे इस रो में हमने चार चीज़ों यानी चार पिक्चर्स के नाम, वैन, कम टू द नेक्स्ट बॉक्स, कम टू द नेक्स्ट अम्ब्रेला, कम टू द लास्ट टेबल, ये चार पिक्चर हमने देखी। अब अगर इसके नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें दिखाई देती हैं। नेक्स्ट वन इज वॉच। वॉच पिक्चर से ही आपको समझ में आ रहा है बच्चों कि इस रो में भी चार हैं। और वॉच, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, घड़ी है जिसका उपयोग हम हाथ में लगाते हैं और उससे समय बताते हैं और समय की कीमत समझते हैं।
ठीक ना बच्चों। अब देखिए ये वॉच है, WATCH, वॉच। ये वॉच लेडीज और जेंट्स कैटेगरी में आता है, अलग अलग डायल में आता है। ठीक ना बच्चों, सस्ते से सस्ता और महंगे से महंगा आता है, लेकिन सभी घड़ियों का काम, सभी वॉच का काम एक ही है, आपको समय बताना। ठीक ना। और इसे हम देखते हैं, अब ये थोड़ा सा मॉडर्न है, डिजिटलाइज भी है, यानी डिजिटल में भी आपको दिखता है डिस्प्ले, जिसमें आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है, जैसे 8 बजकर या 9 बजकर 35 मिनट 15 सेकेंड। यस, यानी वो आपको सेकंड तक का टाइम एग्जैक्ट बता देता है। ठीक है, वो है आपका डिजिटल, लेकिन वो भी आपका वॉच है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज जिप। जिप आपको देखते ही समझ में आ गया है। ठीक ना। ये जिप, चाहे वो बैग का जिप हो, आपके स्कूल बैग का जिप हो, ठीक ना बच्चों, आपको ये जिप दिखाई देता है, ZIP, जिप। और ये आपके लिए कंफर्टेबल भी होता है, लेकिन अगर कहीं अटक जाए तो परेशान भी हम बहुत हो जाते हैं ना। लेकिन आपका ये इजियर है, और हम हैंड बैग, बैग, कंफर्टेबल बैग, या हम टूर के लिए भी कहीं निकलते हैं, गांव जाते हैं, तो आजकल लोग इसी बैग का ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक ना। साथ में अब वो ज़माने ख़त्म हो गए जब लोग बच्चों पेटी लेकर जाते थे ना, जिसमें दो दो ताले लगाते थे, अंदर सामान हो ना हो, लेकिन पेटी काफ़ी वजन होती थी। अब वो सारी चीज़ें ईजियर हो गई हैं, लोग उसका यूज़ कम करने लगे हैं। उसकी बदले में अब जो आ गया है वो आपका कपड़े का आ गया है बैग ना। और आपको नीचे एक छोटा सा मूवेबल टायर टाइप में आ गया है, ठीक ना, जिसमें आपको आराम से कंफर्टेबली आप अपने सामान को लेकर जा सकते हैं। हैंडल भी है उसमें, यानी सारी नई नई चीज़ें हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल है। उसमें ज़्यादा करके आपके इसी जिप का उपयोग होता है ना, इसी जिप का, चैन का उपयोग होता है, जो इजियर होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा जिप यानी ZIP, जिप। कम टू द नेक्स्ट बच्चों, ये है आपका स्टार। बच्चों, स्टार जो आसमान में दिखाई दे रहा है, जिसे हम रात में देखते भी हैं, लेकिन उससे भी बड़ा स्टार हम ऐसा मानते हैं, जो बच्चे आपको मिलता है। टीचर्स, आप जब अच्छा लिखते हो तो आपको टीचर्स स्टार देते हैं, ठीक ना। स्टार सबसे बड़ी चीज है, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। और आजकल तो बच्चों रिव्यू भी देते हैं ना। आप अपना अपना मत, कमेंट्स, जो कि अब बच्चों मेरे हिसाब से आप सभी मोबाइल देख रहे हैं, चलाते हैं, गेम खेलते हैं, ठीक ना, और मनचाहा गेम खेलते हैं, उसके लिए मम्मी से मार भी खाते हैं। यस, यस आप लोग, यानी हम मोबाइल का यूज और मिस यूज दोनों करते हैं ना। चलो कोई बात नहीं है, जहाँ यूज होगा वहाँ थोड़ा बहुत मिस यूज भी होगा, लेकिन हमने देखा है कि ये स्टार एक कमेंट्स जैसा है ना बच्चों। ये स्टार एक कमेंट्स जैसा है, कॉम्प्लीमेंट्री जैसा है। अगर हम अच्छा करते हैं तो हमें 2 स्टार मिल जाता है, 3 स्टार मिलता है। अगर हम खराब करते हैं तो हमें 1 स्टार मिलता है, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये हमारे कॉम्प्लीमेंट्री के लिए स्टार है। तो देखिए बच्चों, ये स्टार, अब स्टार की स्पेलिंग, STAR, STAR, स्टार। तो बच्चों हमने देखा कि किस तरह से स्टार का यूज होता है, और ये एक कॉम्प्लीमेंट्री है, आपके सपोर्ट के लिए है, मोटिवेशन के लिए है। बच्चे अच्छा करते हैं तो हम टीचर्स उन्हें देते हैं। कम टू द नेक्स्ट। अब आपको चित्र से, पिक्चर से ये साफ दिख रहा है कि ये मुर्गी है ना मुर्गी। यस, मुर्गी जो सुबह आपको 6 बजे जगा देती है ना, टुकड़ों को ना। यस, आपने पिक्चरों में भी सुना है। तो मुर्गी, मुर्गी, अब इसका इंग्लिश में नाम है हेन।
hen, hen यानी मुर्गी। अब H फॉर hen और H फॉर हट। अब देखिए hen, 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 ठीक ना, मुर्गी। अब हमने देखा ये मुर्गी, मुर्गी का उपयोग, नहीं 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 बच्चों, सीधा खाने पे मत जाओ। मुर्गी, मुर्गी खाने की बात नहीं है बच्चों, मुर्गी अंडा देती है और अंडा हमें खाना चाहिए ना। सुना है ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे ना। और पढ़ाई नहीं करोगे तो टीचर देंगे डंडे। हाँ नहीं, अभी डंडों वाली बात खत्म हो गई है ना, अब वो बात नहीं है ना। टीचर्स, टीचर्स नहीं है, आपके बेस्ट फ्रेंड है। और अभी जैसा कि पहले की क्लास में आपने देखा ना कि टीचर जी ने बताया ना कि अपने दोस्तों से हमें छुपाना नहीं चाहिए, उसी तरह से टीचर्स आपके फ्रेंड हैं। टीचर्स क्या हैं? आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। और टीचर से अगर आपको नहीं आता है तो आपको टीचर से हेल्प लेनी चाहिए और अपनी तकलीफ भी शेयर करनी चाहिए ना। आप टीचर को एक बेस्ट फ्रेंड समझ करके आप उनसे अपनी तकलीफ शेयर कीजिए। आपको पढ़ने में क्या तकलीफ है, कौन से स्पेलिंग का प्रोनाउंसिएशन आप नहीं कर पाते हो या उसमें तकलीफ आ रही है, आप बिल्कुल शेयर कीजिए बच्चों। आप जो शेयर करेंगे उससे आपको हेल्प मिलेगी, टीचर्स की गाइडलाइन मिलेगी और आपको याद करने में मदद मिलेगा ना बच्चों। तो आपको मदद मिलेगी तो आप जल्दी जल्दी याद कर लेंगे, जल्दी याद करेंगे तो आप जल्दी से बताएंगे ना। जितना जल्दी आप याद करेंगे उतना टीचर्स को बताएंगे, टीचर्स भी खुश हो जाएंगे और टीचर्स खुश हो जाएंगे तो आपको स्टार देंगे ना। और जब आपको स्टार मिलेगा तो क्लास में आपको सब जानेंगे कि देखो बच्चा ये बहुत अच्छा है, ये बिटिया बहुत अच्छी है, पढ़ने में तेज है। तो आपका घर में भी नाम होगा, मम्मी पापा भी प्यार करेंगे, आपको रोज कुछ ना कुछ ला कर देंगे, ठीक ना। और ये सब करने के लिए आपको बस छोटा सा काम करना है। क्या करना है आपको? आपको बताए गए और दिखाए गए पिक्चर्स को आपको रिवाइज करना है, मेमोराइज करना है, रिमाइंड करना है और फ्लैश कार्ड और पिक्चर के थ्रू आपको बार बार बोलना है। स्पेलिंग याद करनी है जिससे जब आपको बोलने का मौका मिले तो आप उसे अच्छे ढंग से अच्छे से बोल सके, ठीक ना। यस, कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन एंड लास्ट रूल। आपका स्टार्ट है सन बच्चों, आपका स्टार्ट है सन। अब देखो, सन यानी सूरज। सूरज हमारे पूरे सौर मंडल को, ठीक ना, रोशनी देता है, एनर्जी देता है, ठीक ना। बिना इसके शायद जीवन संभव ही नहीं है। जिस तरह से जब ठंडी लग रही हो तो हीट की जरूरत होती है ना, गर्मी की जरूरत होती है। अगर हमें ज्यादा ठंडी लगती है तो अगर हम घर में एसी चलाते हैं तो एसी बंद कर देते हैं ना ठंडी से। और अगर भगवान ने ठंडी ला दी हो तो हम घर के खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ना। तो ये सारी चीजें जो आपको परिवर्तन दिखाई देता है नेचर में, काफी हद तक सबसे बड़ा सपोर्ट आपके इसी सन का है, ठीक ना। और ये सन यानी सूरज आपको मोटिवेट भी करता है ना। रोशनी का मतलब होता है कि हर रोज सुबह की रोशनी हमें जगा देती है, बता देती है कि आज आपको कुछ करना है और कल से बेहतर करना है, ठीक ना। इस सूरज का महत्व हम सारी जिंदगी, इसका इम्पोर्टेंस, इसकी वैल्यू हम सारी जिंदगी अगर समझें तो भी कम है। सुबह सुबह आपने देखा होगा कि आपके घर में बच्चों जब भी माँ बाप पूजा करते हैं तो नहाने के बाद सूरज को अर्घ देते हैं, पानी चढ़ाते हैं सूर्य देवता को। आप घरों में गमला रखते हैं, पेड़ पौधे रखते हैं, उनमें हम पानी देते हैं। जो पेड़ पौधे हैं वो
इसी सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं। जिस तरह से मम्मी आपके घर में खाना बनाती है ना, गैस का चूल्हा जलाती है, टोप में पानी, चावल, दाल, रोटी, सारी चीजें बनाती है ना, और सब चीजें आपकी गैस से ही बनती हैं, यानी स्टोव से, उसकी एनर्जी से ना घर में खाना बनता है और पकता है। उसी तरह से चिड़िया, पेड़, जानवर सभी अपना अपना काम करते हैं। हम अगर देखें तो पौधे जो हैं वो इसी सूरज की रोशनी में खाना बनाते हैं। वो भी अपने लिए पानी, आपकी तरह फूड, जो आप दाल लेकर आते हो खरीद कर बाजार से, वो आपके पौधे में जो मिट्टी है गमले में, उसके जरिए वो लोग खनिज निकालते हैं। वो पौधे भी अपना काम करते हैं और इसी के लिए वो हरे भरे रहते हैं ना बच्चों। जब आप बड़े हो जाओगे, आगे की क्लास में जाओगे, तो आपको बताया जाएगा प्रकाश संश्लेषण, अगर इंग्लिश में कहें तो फोटोसिंथेसिस, कि किस तरह से पेड़ पौधे अपनी पत्तियों के जरिए सूर्य प्रकाश की रोशनी की मदद से फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं और अपना खाना बनाते हैं और अपने अपने आप को मजबूती प्रदान करते हैं ना, धीरे धीरे स्ट्रांग होते हैं ना। आपने अगर आज देखा होगा कोई छोटा पौधा है, कल वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बढ़ता है और ताकत के साथ बढ़ता है, ठीक ना। ये सारे काम आपको इसी सन की देख रेख में होते हैं ना, सन की मदद से होते हैं, सूरज की रोशनी से होते हैं। कम टू द नेक्स्ट, मैंने सन की स्पेलिंग आपको बताई दी। अब SUN, सन। देखो बेटा, सन और एक दूसरा भी सन है, SON, सन, वो हो जाता है बेटा। SUN, सन, सूरज। कम टू द नेक्स्ट, आपको एक गेंद दिखाई दे रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि गेंद का उपयोग हम आप कहाँ करते हैं। गेंद का उपयोग हम क्रिकेट में करते हैं। गेंद का उपयोग बच्चों हम कहाँ करते हैं और जगह करते हैं। अब चलिए बताता हूँ मैं। गेंद का उपयोग हम, आपने देखा होगा अबादुबी, यानी कि पहले बचपन में खेलते थे, 5 या 7 छिप्पी टाइप के पत्थरों को लाइन से गोल बनाकर रखते थे, ठीक ना, और दूर से उसे मारते थे। उसके बाद उसे हमें वापस उसे सेट करना पड़ता था और अपोजिशन जो टीम होती थी उसका काम होता था आपको आउट करना, ठीक ना। यानी वहां भी गेंद का यूज होता था। क्रिकेट जो कि आप खेलते ही हो और खेलना भी चाहिए बच्चों। एक चीज हमेशा याद रखो, खेल कूद आपको रोज करना है, रेगुलर पर डे, मिनिमम 1 आवर्स, मिनिमम, कम से कम आपको 1 घंटा खेलना ही चाहिए। क्योंकि बचपन में जो आप खेल कूद कर लेते हो, बड़े होने के बाद वो खेल कूद नहीं कर पाते, ठीक ना बच्चों। तेज दौड़ना, उछलना, कसरत करना, किसी भी दिशा में मुड़ जाना, तेजी से भागना, उम्र के साथ साथ वो सारी चीजें कम होती जाती हैं। इसीलिए बचपन आपको खेल कूद में बिताना चाहिए। आपका आपका खेला हुआ, आपका आपका फिटनेस आपको आने वाले समय में हमेशा काम देगा। इसीलिए आपको फिट रहने के लिए, आपको फिट रहने के लिए भी खेलना चाहिए। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज है, योगा है, जो कि हम और टीचर्स आपको सिखाते भी हैं। मम्मी पापा हैं घर में, वो भी बताते हैं और आपको करना चाहिए। वीडियो गेम से बच्चों आपको बचना चाहिए। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वीडियो गेम आपको धीरे धीरे हैंडीकैप बना देते हैं। यानी हम सिर्फ बैठे बैठे अपनी उंगलियों से ही वीडियो गेम खेलते हैं। उसमें दो ही चीज़ों का यूज़ होता है, आपकी उंगलियां और आपका दिमाग, जो समय से पहले ही खराब हो जाता है। हाँ, वीडियो गेम, सही बात है बच्चों। वीडियो गेम आपके मस्तिष्क को शॉर्ट टेम्पर कर देता है, कम समय में तेजी से गुस्सा आना। इसका सबसे बड़ा इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस गेम की वजह से होता है। और अगर आप फिजिकली फिट हैं या फिजिकली एक्सरसाइज करते हैं, मैदान में, पिच पे, ग्राउंड पे, अगर आप दौड़ते हैं, भागते हैं, खेलते हैं, तो आपको एक्चुअल पावर का पता चलता है, ठीक ना।
और आपकी एक्सरसाइज होती है जिसकी वजह से आप फिट रहते हो और भूख लगती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़िया रहता है। यानी इस गेंद के ज़रिए, इस बॉल के ज़रिए मैं आपको आपके फिज़िकल चीज़ पर आ गया कि आपको फिज़िकल फिट कैसे रहना चाहिए, क्योंकि गेंद हमें ये बताता है कि हम इसको लेकर के खेलते हैं। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज, मैंने पहले आपको बता दूं, बॉल। बॉल की स्पेलिंग आपको एक बार रिवाइज कर दूं। बी ए एल एल, बी ए डबल एल, बॉल। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज मोर। ठीक ना? कभी कभी हम देखते हैं ना कि मोर, और अगर बच्चों आप तो मोबाइल का यूज करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि आप मोबाइल का यूज करते समय बताई गई सारी चीजों को आप देखिए, गूगल पे जाइए, यूट्यूब में सर्च करिए बच्चों, आपको दिखाई देगा कि मोर, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, हमारे देश का मोर, जिसके सिर पर आपको देख रहे हैं ना सिर पर। उसके बाद मोर, मोर का सबसे बड़ा अट्रैक्शन उसके पीछे ये जो पंख है, देख रहे हैं ना पंख, आपको ये सब साफ साफ दिखाई दे रहे हैं पंख, ये इसका अट्रैक्शन है और यही इसकी कीमत है। दूसरी चीज, जब भी बारिश होती है तो मोर खुशी से नाच उठता है। अब मैं कहूंगा कि मोर पंख खोल करके जब नाचता है, फैला करके नाचता है, तो वो सीन मेरे बताने से ज़्यादा बेहतर आपको लाइव, अगर आप यूट्यूब से भी देखते हैं तो आपको दिखाई देगा और आपको देखकर अच्छा भी लगेगा। मैं ये चाहूँगा बच्चों कि मेरे पढ़ाने के बाद जब भी आपको समय मिलता है, आप ज़रूर ज़रूर आप इसको देखिए और ऐसी चीज़ों को देखिए बच्चों जिससे आपको मोटिवेशन भी मिले और उसके बारे में जानकारी भी मिले। मोबाइल आपके हाथ में है, मैंने पहले ही आपको कहा कि इसका यूज़ भी है और मिस यूज़ भी है। मिस यूज़, जब आप गेम खेलते हो तो ये आपका सबसे बड़ा मिस यूज़ है। आपको मिस यूज़ करने के बजाय बजाय उसका यूज़ करना चाहिए और आपको ऐसी चीज़ों की जानकारी लेनी चाहिए जो आपके काम आए। पीकॉक, पी ई ए, पी, कॉक, सी ओ सी के। मैंने आपको थोड़ा सा अलग अलग समझाया है, पी और कॉक, इसलिए कि थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी बड़ी है, तो आप थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके, छोटा छोटा करके अगर आप याद करते हैं तो आपको जल्दी याद होगा, इसलिए मैंने इसको दो छोटे छोटे शब्दों में बांट दिया है। कम टू द फर्स्ट, पी एंड अनदर वन इज कॉक। पी, spelling of P is P-E-A, P, and cock. Another one is cock. Cock is spelling is C-O-C-K, cock. तो ये आपका पी कॉक। ठीक है बच्चों। मोर। कम टू द नेक्स्ट, बतख। बतख है ना बच्चों, बतख आपने देखा है ना बतख। अब देखिए बतख, मैं आपको इसका यूज बता देता हूं। बतख, बतख आपने देखा है, आपने क्या क्या देखा है बच्चों? हाँ हाँ, जो आपको नॉलेज में है। बतख, पहले तो बतख की चोंच यानी मुंह आपको दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात बतख का आपने देखा है, बतख के जो नीचे के पैर हैं, यानी पैर झिल्ली नुमा, यानी कि आपको एक स्लाइड्स, आप उनको देखते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं। वो क्यों होते हैं बच्चों, पता है आपको क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि पानी में वो पतवार का काम करें। यस, हाँ, तैरते समय जब वो स्विमिंग करते हैं तो देखिए पानी के ऊपर रहते हैं और नीचे पैर से वो, देखो आपको पिक्चर में भी साफ साफ दिखाई देते होंगे। आपको नहीं दिखाई देता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बच्चों प्लीज़ आप लोग इन सब चीज़ों को यूट्यूब से या डिस्कवरी के माध्यम से जरूर देखिए। मैं बार बार इसलिए कहता हूँ बच्चों, मैं आपको जो बताऊंगा
वो आपकी समझ में आएगा। लेकिन जो वीडियो आप लाइव देखोगे उसे आप कभी भुला नहीं सकते। ठीक इसी पिक्चर के ऊपर आपको दिख रहा है मुर्गी, लेकिन उसके पैरों की उंगलियों में गैप होता है जैसे हमारे और आपकी उंगलियों में है, लेकिन बतख की उंगलियों में ऐसा नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ उनका यूज उसी चीज के लिए होता है। डक्स, अब हम आप डक्स की स्पेलिंग समझ लेते हैं। DUCKS, डक्स। अब देखो, आपको यहाँ पे डक्स काउंटिंग अगर आप करते हो, पिक्चर जो आपको स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ मैं और आपको दिखाई दे रहा है वो 3 है, ठीक ना। और डक्स, DUCKS, डक्स, इनकी आवाज भी आपको पता है, ठीक ना। हाँ, यस यस यस, इनकी आवाज भी आपको जानवरों की, एनिमल्स की आवाज निकालने आनी चाहिए। कंपलसरी नहीं है बच्चों, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप इनकी आवाज निकालते हैं तो अपनी जीभ को, अपनी टंग को आप टर्न करते हैं उस आवाज को क्रिएट करने के लिए, निकालने के लिए। क्वैक क्वैक, क्वैक क्वैक, ना बच्चों, डॉग्स की आवाज आती है ना, क्वैक क्वैक, क्वैक क्वैक, क्वैक क्वैक। तो ये जो आप निकालते हैं, जब भी किसी की आप आवाज निकालते हैं, चाहे लायन हो, टाइगर हो, मंकी हो, डॉग हो, आप जब किसी की भी एनिमल्स की आवाज निकालते हैं तो आप अपने टंग को उस तरह से टर्न करते हैं, मूव करते हैं उस आवाज को कंफर्टेबल तरीके से निकालने के लिए। इससे आपकी एक्सरसाइज भी होती है और साथ में आपको बोलने का भी आ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आप एनिमल्स की आवाज की थोड़ी सी एक्टिंग करिए। तो बच्चों, मैं ये चाहूंगा कि मैंने अभी आपको जो भी बताया है, मैं फटाफट आपको 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूँ, जिससे कि आपको इन चीज़ों की समझ है। ऐसा नहीं कि नहीं है, आपको सब चीज़ें पता है। आपको मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, ये 6 जो आपको रो दिए गए हैं, ये सब में ऐसी कोई चीज़ नहीं है बच्चों जो आपने न देखी हो, न जानते हो, ठीक ना। हाँ, हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी है जिससे रिलेटेड मैंने आपको कुछ या थोड़ी बहुत नई चीज़ें बताई हो, नहीं तो मोस्ट ऑफ चीज़ें आप जानते हो, समझते हो और इन सब चीज़ों का उपयोग भी जानते हो। अब आपको दिखाऊं मैं कि ये होने के बाद मैं अगर आपको उंगली रखता जाऊं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फटाफट उनके नाम बताते चले जाओगे। नंबर 1 इज कप, यस। नंबर 2, वेरी गुड। नंबर 3, यस। नंबर 4, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि ये 4 आपको साफ साफ नाम दिखाई दे रहे हैं। कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन इज यस 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 यस, ट्रीज, वेरी गुड, ट्रीज है ये, ढेर सारे पेड़ हैं, ऊपर उड़ रहे हैं जो, उन्हें क्या हम बोलते हैं, बर्ड्स। आई, जिसका इंपॉर्टेंस आप समझते हो। कम टू द नेक्स्ट, ग्लास, ग्लास में आप दूध भी पीते हो और पानी भी पीते हो, ठीक ना। चाय या कॉफी बच्चों आपको नहीं पीनी है और नहीं पीना चाहिए, ठीक ना। क्यों नहीं पीना चाहिए, ये एक टॉपिक है, जब हम कभी बैठेंगे साथ में डिस्कस करेंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगा कि चाय या कॉफ़ी हमें पीने से बचना चाहिए, और स्पेशली बच्चों को तो पीना ही नहीं चाहिए, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट, मंकी, यस, बंदर। आपका नेक्स्ट वन इज हैंड, टॉप, पैन, पैन, ठीक, जो कि आपको यूज, इंपॉर्टेंस। कम टू द नेक्स्ट, वैन, बॉक्स, अम्ब्रेला, टेबल। Come to the next, watch, ship, star, hen. Come to the next, sun, ball, peacock, ducks. अब ये जो चीज़ें हैं आपको दिखा दी गई हैं, आपका रोच है, और आपको अप्रोक्सीमेट नहीं, कंफर्म 24 पिक्चर आपने देखी है आज। अभी के डिस्कशन में आपने 24 पिक्चर देखी है, ठीक है ना। 24 पिक्चर आपने देखी है। आप इसको अगर काउंट करते हैं तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक ना। अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन में करते हैं तो भी आपका मैथ्स स्ट्रांग होगा। पिक्चर को एक्सप्लेन करते हैं तो आपका लैंग्वेज स्ट्रांग हो जाएगा। पिक्चर को एक्सप्लेन करने का मतलब है कप, आप इसकी स्पेलिंग बताते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी ना।
यानी एक ही चीज़ से आप कई चीज़ें सीखते हो, समझते हो और एक दूसरे को समझने का मौका भी मिलता है। जैसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका मैथ्स स्ट्रांग है, अगर हम स्पेलिंग याद करते हैं तो हमारी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों, हमें हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है, सुनना है कॉन्सेंट्रेट होकर के, प्लस उसको रिवाइज करना है। ठीक ना बच्चों? जब आप रिवाइज करेंगे तो ही आपको चीज़ अच्छे से आएगी। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि सुनते समय हर चीज़ ईज़ी लगती है, ठीक ना बच्चों? सुनते समय, लेकिन जब वही चीज़ बोलना पड़ता है तो हमें कठिन लगता है ना? तो हमें क्या करना है? कठिन को सरल बनाना है। देखिए बच्चों, 1.4 लेट्स रिवाइज। आपको एक पेंसिल का इमेज, एक पेंसिल का पिक्चर दिया है। पेंसिल का पिक्चर क्यों दिया है बच्चों? क्योंकि हमें सारा काम पेंसिल से करना है, ठीक ना? पेंसिल से इसलिए करना है बच्चों कि अगर हमसे गलती भी होगी तो हम उसे रबर से मिटा सकते हैं ना, और फिर से हम लिख सकते हैं। तो इस समय आपकी गलती आपको सुधारने का मौका भी है, ठीक ना? अगर आपसे मिस्टेक होता है तो आप उसे रबर से मिटा करके फिर लिख सकते हैं, और आप इन चीज़ों को बोल बोल कर याद कर सकते हैं। बच्चों, मैं ग्रुप में आपको देख रहा हूँ, आप लोग होमवर्क भी भेजते हैं, लिखते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप इसका वीडियो भी बनाया करें। वीडियो में जैसे कि आपको इस पिक्चर में है ना, लेट्स रिवाइज, तो आप इस पिक्चर को बताया करें। जैसे कप, सी यू पी कप, ऐसे आप बोलें, उसका वीडियो बनाएं। मैं ये नहीं कहता कि आपको टोटल 24 पिक्चर्स का बनाना है। आप 4 पिक्चर्स फर्स्ट रो का भी अगर आप बनाते हैं तो मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है ना। आपको अपने मम्मी, अपने पापा की मदद से, अपने बड़े दीदी या भैया की मदद से आपको इसका वीडियो बनाना चाहिए, और आपको उसे ग्रुप में शेयर भी करना चाहिए, ठीक ना? आप ज़्यादा मत करिए, आप 4 भी अगर याद करते हैं, फर्स्ट रो के 4, सेकंड रो के 4, आपको जहाँ से जैसे भी कंफर्टेबल लगता है, आप उसके स्पेलिंग के साथ याद कीजिए और उसको ग्रुप में शेयर करिए। आपके शेयर करने से लोगों को मोटिवेशन मिलेगा ना, और भी बच्चे देखेंगे, उनके मम्मी पापा देखेंगे और कहेंगे कि देखो, ये बच्चे कैसे बोल रहे हैं, ऐसे आप भी तैयारी करिए, आप भी बोलिए। तो उससे आपके एक वीडियो से काफ़ी लोगों को मोटिवेशन होगा, ठीक ना? वो मोटिवेशन से वो बच्चे तैयार करेंगे और वो भी वीडियो बनाकर भेजेंगे। तो इस तरह से आपको वीडियो बनाना है, भेजना है, और ग्रुप में पार्टिसिपेट यानी एक्टिव रहना है, ठीक ना? रहेंगे ना एक्टिव बच्चों? यस, यस। आपको एक्टिव रहना है। आपके एक्टिव रहने से आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी और याद भी रहेगा, और जैसे जैसे आपको याद रहेगा, आपके पास पिक्चर्स और वर्ड्स का एक बहुत बड़ा बैंक हो जाएगा। बैंक, जैसे बैंक में बहुत सारा पैसा होता है ना, उसी तरह से आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में ढेर सारा वर्ड्स आ जाएगा। इतना वर्ड्स आ जाएगा, जैसे अभी हम आगे भी पढ़ेंगे अल्फ़ाबेट्स, और फन अल्फ़ाबेट्स बच्चों। मैं आपको आगे का भी थोड़ा-सा एक, जो भी आपने पढ़ा है, इसका भी मैं आपको एक गेम बताऊँगा, और मैं ये गेम कैसे करूँगा, ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। चलिए मैं आपके साथ तो शेयर कर ही लेता हूँ, क्योंकि बच्चों पढ़ने-पढ़ाने में मज़ा आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि अब ये शेयर होना चाहिए, ठीक है? चलिए, ये है वर्कबुक, जिसकी मदद से हम, अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या लिखा है, लुक एट द पिक्चर एंड टिक द करेक्ट नेम। देखिए बच्चों, अब मैं आपको पिक्चर की बात कर रहा हूँ। टेक्स्ट बुक, अगर आपके पास वर्कबुक है तो इट्स ओके, अदरवाइज आप इस पिक्चर यानी इस स्क्रीन के जरिए भी आप उसको देख सकते हैं। कम टू द पॉइंट। नंबर 1 इज पिकॉक। अब ये क्या कह रहा है कि लुक एट द पिक्चर, पहला काम क्या करना है आपको, पिक्चर को देखना है। यस, अब आप पिक्चर देखिए। फिर क्या कहता है, एंड टिक करेक्ट नेम। अब देखो, जो सही नाम है उसके आगे आपको सही का निशान लगाना है। जो आप सही लिखते हैं तो देखिए, टीचर आपको सही का निशान देती है ना, देती है ना? ओके, टीचर आपको गुड, वेरी गुड, स्टार,
उसी तरह से आपको यहाँ पर भी करना है। आपको सही का निशान लगाना है। तो देखिए सही के निशान के लिए आपको क्या करना है, देखिए पहला पिक्चर क्या दिया आपको, पिकॉक। अभी अभी जस्ट हम पढ़े हैं बच्चों, अब ये पिकॉक है, लेकिन आपको नाम यहाँ पे 3 दिए गए, 3 में से सही एक है, बाकी 2 गलत हैं। जो सही है आपको उस पे सही का निशान लगाना है। तो देखिए यहाँ पे है HEN hen, PUCK डक, PEACOCK पीकॉक। अब ये क्या है, पीकॉक। तो हमें क्या करना है, पीकॉक पे सही का निशान लगा देना है। कम टू द नेक्स्ट, ये क्या है बच्चों, ये है कैप। यस, वेरी गुड वेरी गुड, ये है कैप। अब देखा आपने कैप। अब कैप में देखो आपको दिए गए हैं नाम, आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है, बाकी के 2 ऑप्शन रॉन्ग है। जो सही है उस पर आपको सही का टिक मार्क करना है। कम टू द कैप। यहाँ पे स्टार्टिंग है आपकी स्पेलिंग से। अब बच्चों मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि जब आप स्पेलिंग याद करोगे, आप रीडिंग करोगे, तो आपको समझ में आएगा। ये है CUP कप, तो कप तो है नहीं है। कम टू द नेक्स्ट, CAP कैप। अब देखो बच्चों, कैप हमें लग रहा है कि सही है, क्योंकि कैप मतलब टोपी, हमने अभी पढ़ा है, ठीक ना। अब ना लास्ट वन इज है अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला यानी छतरी। तो छतरी तो है नहीं, ये तो है आपकी टोपी, तो ये है कैप, यानी बीच का सेकंड ऑप्शन कैप इज राइट। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट वन इज पैन, फ्राई पैन जो आप यूज करते थे। अब देखिए जो पैन है, अब आपको 3 ऑप्शन दिया गया है, PAN पैन, FAN फैन, STAR स्टार। तो बच्चों आपका आ गया पैन, ठीक है ना, PAN पैन। कम टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट पिक्चर आपको दिया है, ये क्या है, ग्लास। लेकिन आपको क्या करना है, ग्लास इन 3 ऑप्शन में से ढूंढना है, और जो सही ऑप्शन है उस पर आपको सही का टिक लगाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कप से, CUP कप। कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन इज BOX बॉक्स। कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन इज GLASS ग्लास। तो एक्चुअल इसका आंसर क्या है, ग्लास, GLASS ग्लास। ग्लास पे हमको सही का निशान लगाना है, राइट टिक मार्क करना है। तो इस तरह से हमने क्या देखा बच्चों, कि आपको दिए गए पिक्चर्स में से अगर ऑप्शनल दिया जाता है तो आप उसको कैसे निशान लगाते हैं, कैसे उसका आंसर लिखते हैं, ठीक ना बच्चों। देखिए आंसर लिखते समय आपको कुछ चीज़ों पे ध्यान देना है, स्पेशली पिक्चर क्या है, ऑप्शन क्या है, और पिक्चर से मैच करता हुआ एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है, उसी को आपको टिक मार्क करना है। तो इस तरह से बच्चों ये आपका एक तरह से होमवर्क है। तो होमवर्क आपको घर पर करना है, और मम्मी पापा की मदद से करना है, उनकी हेल्प लेनी है, ठीक ना। या दीदी भैया हैं तो आपको उनकी हेल्प लेनी है, क्योंकि देखते समय, पढ़ते समय आपको सब इजी लगेगा, करते समय आपको कठिन लगेगा, कुछ डिफिकल्टी आएगी, तो आप अपने बड़ों की मदद, हेल्प लेकर के आप कर सकते हैं। मैं आपको इसी में आपको नेक्स्ट वन भी बता दूं, मैच द पिक्चर्स विद देयर नेम्स। चित्रों को उनके नाम से मिलाओ, चित्रों को उनके नामों से। कम टू द नेक्स्ट, जैसे देखो मैच द पिक्चर्स, पिक्चर्स आपको ऊपर दिए गए हैं, उनको उनके नाम से आपको मिलाना है, ठीक है। अब मिलाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको पिक्चर्स पे आ जाता हूँ। पहले सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए बच्चों, कि जो पिक्चर मेरे सामने है उसका इंग्लिश में क्या नाम है, और उसके बाद ही हम उसको मैच कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, नंबर 1 पे है काइट, नंबर 2 पे है सन ना बच्चों, नंबर 3 पे है आपकी आई, आंखें, नंबर 4 पे है आपका टॉप,
नंबर 5 पे है आपका वॉच, नंबर 6 पे है आपका मंकी और नंबर 7 पे है आपका बॉक्स। ठीक ना, ये बॉक्स है ना, आपको ये दिखाई दे रहा है बॉक्स। अब हम इसको काउंटिंग भी कर लेते हैं। चलिए, अगर हम इसे काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यस 7 पिक्चर्स आपको दिया गया है। 7 पिक्चर में आपको उस पिक्चर का नाम याद होना चाहिए। पिक्चर का नाम याद होने से आप उसको अच्छे से मैच और सही मैच कर सकते हैं। गेस किया हुआ मैच मे बी रॉन्ग, लेकिन कंफर्म मैच इज राइट। तो हम क्या करते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी बच्चे ने मैच किया हुआ है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो गलत हो, इसलिए प्लीज नो चीटिंग। आपको हेल्प लेनी है, चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि हम किसी चीज को देख करके उसी की नकल उतारते हैं, वो है चीटिंग। दूसरी चीज, हम किसी की मदद लेकर के प्रश्नों को समझते हैं और फिर उसे हम सॉल्व करते हैं, वो आपकी हेल्प है, वो आपकी मदद है। आपको नहीं समझ में आया है, आपको समझने के लिए गाइडलाइन आपके बड़े करेंगे और आप उसे समझ करके आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर अभी जो दिया गया है नीचे, अब वही आपने इंग्लिश में ऊपर उनका नाम पढ़ा है, काइट, सन, आई, कप, वॉच, मंकी, बॉक्स। ठीक है, नीचे आपको वो वर्ड्स दिए गए हैं जो आपने ऊपर पढ़ा है। अब नीचे दिए गए जो वर्ड्स हैं उससे आपको जोड़ियां मिलानी है, मैच करना है। अब यहाँ पे लिखा है, पहला है वर्ड टॉप। अब ये जो टॉप है, वो टॉप कहाँ है, यहाँ है। आपने पेंसिल से वहां तक पहुंच गए। कम टू द नेक्स्ट, सन। सन यानी सूरज, और ये सूरज कहाँ है, आपके ठीक ऊपर है। यस, यस वेरी गुड बेटा, वो आपको मिलाना है। कम टू द नेक्स्ट, काइट। अब देखो बच्चों, काइट, काइट आप पतंग उड़ाते हो, ठीक ना, उड़ाते हो ना पतंग। और पतंग हम लोग उड़ाते भी हैं और काटते भी हैं। हाँ हाँ हाँ, अपनी भी कट जाती है, ऐसा नहीं है कि हमेशा काटते ही हैं। उड़ाने का तरीका, आपका मांझा यानी धागा, ये सारी चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं ना आपस में कि किसका मांझा कितना अच्छा है। फिरकी, आप देखती हैं फिरकी, जब हम पतंग उड़ाते हैं तो मेहनत लगती है, लेकिन एक बार जब पतंग आसमान में उड़ने लगती है तो हमें देखने में भी अच्छा लगता है और दिखाने में भी अच्छा लगता है ना। तो बच्चों, इन सब चीज़ का एंजॉय करना चाहिए, और मैं आपसे हमेशा कहूँगा कि आप इसका एंजॉय करते रहिए, क्योंकि ये एक समय के बाद शायद वो मौका न मिले ना। तो जब मौका मिलता है पतंग जरूर उड़ाइए, अपने दोस्तों के साथ खेलिए, ठीक ना। अब हम आते हैं बॉक्स। बॉक्स हमने बॉक्स हमने क्या किया है बच्चों, देखिए बॉक्स यहाँ से आपका, यहाँ लास्ट में आपका बॉक्स है ना, यहाँ से आपका बॉक्स शुरू हो रहा है और ये देखिए यहाँ तक आपका बॉक्स है। कम टू द नेक्स्ट, आई, ई वाई ई, आई। आई देखिए आपका ये है, आंखें। अब कम आपका नेक्स्ट है वॉच। वॉच करना, WATCH, हम बोलते हैं ना कि ये वॉच कर रहा है। वॉच दो चीजें करती है, एक तो घड़ी और दूसरी आंखें। जो वॉच करने के लिए, जैसे हम बोलते हैं ना सीसीटीवी कैमरा, सीसीटीवी कैमरा क्या है, सीसीटीवी कैमरा क्या होता है, वो भी वॉच करता है, ठीक ना। और घड़ी से हम वॉच करते हैं टाइम को, कि कितना टाइम हो रहा है। बच्चों, आप बोर हो रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा है ना, कंटिन्यू आप लगे हुए हैं, लेकिन ठीक है, मैं आपका अब ज़्यादा समय नहीं लूँगा, कम समय में आपका ये क्लास खत्म करूँगा। रह गया है लास्ट का आपको मंकी, MONKEY, मंकी। मंकी यानी बंदर, ठीक ना। बंदर मामा बुद्धिमान मामा है, ठीक ना बच्चों। तो इस तरह से हम इन सारी चीज़ों को देखते भी हैं,
समझते भी हैं, और एक तरह से हम अपनी की गई तैयारियों का एग्जाम लेते हैं। ठीक ना? हम देखते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। हमने जो 24 पिक्चर, मैंने आपको पहले ही काउंटिंग करके बता दिया है कि आपकी 24